अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं मरेगा वो, मरेगा और तुम भी मरोगी। उसकी जान बचानी है और उसके लिए मुझे मेरी जान बचानी होगी और मेरी जान तुम बचाओगी। ऊपर खींचो मुझे। अच्छा, अब भी ऊपर खींचो मुझे। मैं बचाऊंगी। नो, कभी भी नहीं। मैं तो तुम्हें कभी नहीं बचाऊंगी, उल्टा मार दूंगी तुम्हें। जैसे आप ही मारा। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं नीचे गिरी तो तुम मेरे साथ गिरोगी। धमकी मत देना मुझे, समझी? तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ दो लक्ष्मी, छोड़ दो। कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। तुम मेरा छोड़। नहीं, मेरा पैर छोड़ो लक्ष्मी, छोड़ो। ऋषि को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी मनिष्का। तुम्हें लगता है ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती? नहीं पकड़ पाऊंगा, हाथ छूट जाएगा। अगर कुछ और रास्ता नहीं मिला ना तो मैं सच में गिर जाऊंगा। कोई बात नहीं, बस लक्ष्मी सेफली ऊपर पहुंच जाए और वो सेफ रहे। अगर लक्ष्मी बच गई तो ये सबको बता देगी कि ऋषि और लक्ष्मी को मैंने मारने की कोशिश की। नहीं, लक्ष्मी का मरना जरूरी है, और ये मर गई तो ऋषि को भी बचा नहीं पाएगी और ऋषि भी मर जाएगा। मुझे लक्ष्मी को मारना ही होगा। कितनी अच्छी बात है ना, भाऊजी ने कितना अच्छा तोहफा दिया है दिया और जीजू को, हनीमून का। लेकिन अभी तक दी का फोन क्यों नहीं आया? मैंने तो दी को बोला था कि एयरपोर्ट पहुंच के मुझे फोन करे, लेकिन अभी तक फोन क्यों नहीं आया? शालू, हाँ सुन ना, दी का कोई कॉल आया? नहीं, मैं भी यही सोच रही थी अभी। पर अब तक तो उनको पहुंच जाना चाहिए ना, एयरपोर्ट तो पहुंच गए होंगे। वही तो देखना, फ्लाइट का भी टाइम हो गया, तो अभी तक तो एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए और कॉल भी कर देना चाहिए दी को। एक काम कर, आयुष को फोन करके पूछ ले, शायद उसने कॉल किया हो दी या जीजू को। सॉरी लक्ष्मी, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। प्लीज अपना ख्याल रखना। मनहूस हो तुम, मेरे लिए, ऋषि के लिए, हम सबके लिए तुम मनहूस हो। इससे तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है लक्ष्मी, और मरोगी तुमने मेरा सुख चैन जिंदगी सब छीन ली ना। मेरे बारे में सोचा नहीं सोचा, अब मैं भी नहीं सोचूंगी। अब मुझे मारा ना, खत्म कर दिया, तो अब तुम्हें भी खत्म होना पड़ेगा। और खत्म होगी तुम, देखोगी कैसे। दिखाओ। हाँ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। है कहाँ यार ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी? फिर से कॉल करता हूँ। आयुष, यार मैंने फिर से फोन ट्राई करा यार, इन दोनों को फोन नहीं मिल रहा। दोनों का फोन नहीं मिल रहा है। इट्स वेरी शॉकिंग चालू। आयुष, इसलिए तो मुझे टेंशन हो रही है कि दोनों का फोन एक साथ स्विच ऑफ है। ऐसे भी नहीं कि एयरपोर्ट पहुंच गए, फ्लाइट में बैठे हो इसलिए फोन ऑफ करना पड़ा। वहाँ लोग खड़े जीजू के साइन के लिए, वहाँ भी नहीं पहुँचे। ये लोग तो कहाँ गए? वही तो, हमें ये भी नहीं पता कि वो लोग अपनी मर्जी से कहीं पे गए या कुछ और बात है। और मर्जी से गए होते तो कॉल तो करते। इसका मतलब यही है कि कोई गड़बड़ है। मुझे भी ऐसे लगने लगा शालू यार, क्या करे? क्या करेंगे? क्या हमें ढूंढना पड़ेगा उनको? हाँ। एक काम करते हैं, एयरपोर्ट वाली रोड पे ढूंढते हैं। चाची के घर से कहते हैं दोनों। हाँ। तो चाची के घर चलते हैं। चाची के घर से जो एयरपोर्ट वाली रोड जा रही है उस पर ढूंढते हुए चलते, देखते हैं क्या पता दिख जाए। हाँ ठीक है। एक मिनट आयुष, हम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर। नहीं वेट, पुलिस को क्यों बताना है अभी? पहले देख लेते हैं, हम लोग चेक करते हैं ना, अगर नहीं मिले तो बताएंगे पुलिस को, फालतू बात बढ़ जाएगी। पानी, लेट्स गो।
हाँ हाँ बोलो, आगे बोलो, सुन रहा हूँ मैं लक्ष्मी। कह दो कि तुम मुझसे, कम ऑन, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, प्लीज लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी। हाँ हाँ बोलो लक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी, जो जुबान है तुम्हारी दिल की धड़कनें कह रही है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लक्ष्मी, बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू लक्ष्मी, आई लव यू लक्ष्मी। ऋषि की आवाज, इसका मतलब ये जिंदा है? नहीं, अरे मर जाओ ना, मरो ना, डाई, 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 मर क्यों नहीं रहे हो? मरो, मरो ना। और आप भगवान हमेशा हमेशा लक्ष्मी का ही साथ दिया है। लक्ष्मी 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 क्यों? क्योंकि आपको वो पसंद थी, फेवरेट थी ना आपकी, पसंद करती थी तो लो, भेज दिया आपके पास, भेज दिया लक्ष्मी को, और साथ में अपने ऋषि को भी भेज दिया, ऋषि को भी भेज दिया आपके पास, भेज दिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं सड़ा हुआ फल हूँ। केसर मुझे सुधारेगी, मुझे। तो फिर ठीक है, इससे पहले कि मैं गिरूं, केसर नाम के फल को मैं इस परिवार के पेड़ से नीचे गिरा दूंगी। केसर को अंदाजा तक नहीं है कि उसकी वजह से इस परिवार पर और खुद उस पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इन्हीं रक्षा कर जो माँ, हमारा बद्दानी रक्षा कर जो। कंत समूजी मन तजुहु कुमति ही, सोहन समर तुम्हि रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सोऊ नहीं नागे हूँ असी मनुसाई। जानती हो, मंदोदरी रावण से रामानुज की खींची हुई रेखा के बारे में क्यों बात कर रही है? क्योंकि सीता माता ने राम के अनुज लक्ष्मण जी की खींची हुई रेखा को पार कर दिया था, इसीलिए रावण सीता माता का अपहरण कर पाए थे। सच कहूं केसर, एक लक्ष्मण रेखा हमने भी खींची थी, कल तूने उसे पार कर दिया, तू हेतल को घर में ले आई। अब अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। तूने सही नहीं किया बेटा। अगर ये सही नहीं है तो इसका एक ही मतलब है भा, कि ये अंत नहीं है। सीता माँ ने लक्ष्मण रेखा पार की थी, तभी रावण उनका अपहरण कर पाए थे। ये रामायण की सबसे बड़ी घटना थी। ये हुई तभी तो बजरंगबली अपने भगवान श्री राम से मिल पाए। लंका में युद्ध हुआ और भगवान राम ने रावण को हराया, और अंत में अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल की। मुझे भी अपनी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा बा, पर मैंने विश्वास है कि अंत में सब सही होगा और हम सब एक साथ होंगे। मैं भी सौगंध लेती हूँ, मैं इस परिवार को तोड़ कर रहूंगी। केसर की जिंदगी का रावण बनूंगी मैं। ये कलयुग है और इस बार रावण ही जीतेगा। केसर को ये लगता है कि वो इस परिवार को जोड़कर रख सकती है। नहीं,
मैं इस परिवार के लोगों को टुकड़ों में बांट दूंगी, फूट डालूंगी और राज करूंगी। इस दशहरे पर परिवार में झगड़े होंगे, कलह और कलेश से सबके मन काले होंगे और कोई भी पूजा के वक्त एक साथ नहीं आ पाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप ये सोचती हैं मेरे बारे में? मतलब आपको ये लगता है कि मैं आपको जान से मारने की कोशिश करूंगी? छी बा, बस यही वजह है कि मैं इस घर से कभी जुड़ नहीं पाती, क्योंकि मैं चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूं, आप लोग कुछ ना कुछ कहकर मुझे एक झटके में पराया बना देते हैं। जितना रोना धोना करना है कर ले हेतल वो। अगर तू चाहती है कि मैं ये गिफ्ट लूं तो तुझे ये साबित करना होगा कि ये चोकर मेरे गले का फंदा नहीं बनेगा। हाँ हेतल भाभी, आज चोकर पेरवा माटे जोए छे ने, पहन के दिखा और बात खत्म कर देना। बा मैं ठीक हूँ, जो कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ये सच का गिफ्ट है बा, हेतल काकी ने पूरे दिल से मंगवाया है, तो अब आप भी इसे पूरे दिल से स्वीकार कर लीजिए। उम्मीद है अब आपको तसल्ली हो गई होगी बा। हाँ हेतल वो, तसल्ली तो हुई पर साथ में हैरानी भी हुई। फिर से कड़वी बात? ठीक है, इतनी बेइज्जती होने के बाद तो मुझे देना ही नहीं है आपको ये गिफ्ट, रहने ही दो। ये तो सिर्फ शुरुआत थी केसर। अगर हेतल ने कभी भी कुछ भी बुरा किया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। एक बार मुड़ के देख तो लीजिए मासूम। केवल 2 डोज मिल पाए हैं, बेकार न जाने पाए। एक पैकेट फ्लोर पर डालने के लिए, एक नशे के लिए। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर लग रही है शकुंतला। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। 24 घंटे बहुत होते हैं। 24 घंटे में हम जी जान लगा देंगे। माता रानी की कृपा रही तो हमें कोई ना कोई ऑर्डर जरूर दे देगा। भाई साहब, हम शादी, बर्थडे पार्टी सारे इवेंट करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं। अगर ऐसा कोई भी काम हो तो प्लीज हमें नहीं नहीं बहन जी, माफ करिए, हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं। मेरे यकीन कीजिए, बहुत अच्छा गाता हूँ, दिल से गाता हूँ मैं।
बस मेरे को 10 मिनट के अंदर जाने दीजिए, म्यूजिक डायरेक्टर से मिलूंगा, बाहर आऊंगा, बस इतना सा काम करना है आपको प्लीज। मेरी भाई आप अपार्टमेंट नहीं है, अंदर जाने नहीं दे सकता। थोड़ी समझो ना बात। नहीं भाई चलो यहाँ से। अरे एक मिनट भैया बात समझो। अरे निकलो भाई। हेलो। हाँ सर। हाँ बढ़िया सर, सब अच्छा है। भाई साहब नवरात्रि आ रहा है, जगराता, कीर्तन, भंडारा, किसी भी तरीके का कोई भी इवेंट हो तो उसका आयोजन करने के लिए आप हमें बता सकते हैं, हम डेकोरेशन करते हैं। ये हमारा टेंट हाउस है। हाँ हमारे यहाँ जगराते का आयोजन है। तो भाई साहब आप अपने इवेंट का आयोजन हमें करने के लिए दे सकते हैं, हम बहुत अच्छे से आयोजन करेंगे। कहाँ पे है आपकी दुकान? जी यहाँ। अरे आप चौधरी डेकोरेटर के यहाँ से आए हो ना? सुना है उस दुकान में आग लग गई थी, जिसकी वजह से आपका एक बड़ा ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया है और सामने वाली पार्टी का लाखों का नुकसान हुआ है। नहीं हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते। भाई साहब वो जो कुछ भी हुआ वो आग की वजह से हुआ, अब कोई चूक नहीं होगी, पक्का प्रॉमिस। आप प्लीज ट्रस्ट करिए, हम बहुत अच्छे से इवेंट करवाएंगे। नहीं माफ कीजिए, हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते। एक सेकंड सर, बाद में करता हूँ। क्या है? अरे बहुत ढीठ आदमी है तू यार, समझाए समझ में नहीं आया। चल निकल ऐसे, समझ में नहीं आता, निकल ऐसे, चल भाग ऐसे। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं। हेलो सर आप मेरी बात सुनिए सर मैं बहुत अच्छा गाता हूँ सर, आप मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं बेस्ट हूँ सर। हेलो 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 सर। श्लोक, अगर तुम सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो तुम्हें आज से, अभी से, इसी पल से तुम्हें अपने सिंगर बनने के सपने को सच करने पर ध्यान देना होगा। उसके लिए मेहनत करनी होगी, रियाज करना होगा। हम दोनों मिलकर हमारे सपने को हकीकत में बदल लेंगे। हमारा सपना जरूर सच होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं प्रियंका की कुंडली आज ही पंडित जी को दिखाता हूँ और ये वादा है कि राज और प्रियंका की शादी तब होगी जब दोनों की कुंडलियां आपस में मिलेंगी। ठीक है? ये कुंडली तो राख हो गई। अब पंडित जी प्रियंका की वो कुंडली देखेंगे जिसमें राज और प्रियंका के एक भी ग्रह मैच नहीं करेंगे। और ये रही वो फेक कुंडली, जिससे प्रियंका की जिंदगी तो बेशक बदल जाएगी, लेकिन मुझे वो सारी खुशियां मिलेंगी जो प्रियंका की होने वाली है। सुमित जी, पाकिस्तान में आपने जो हिम्मत और हौसला दिखाया उसकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर आप इस सामूहिक विवाह में वेडिंग प्लानर का काम क्यों करना चाहती हैं? आखिर इससे आपको क्या मिलने वाला है? मैं यहाँ आई हूँ ताकि इस इवेंट को यादगार बना सकूं। यकीन दिलाती हूँ कि गरीब और अनाथ बच्चों की शादी करवाने का जो नेक इरादा आपका है, जो नेक कोशिश है, इसे हम बहुत ही यादगार और शानदार बना देंगे। यादगार और शानदार? मैडम,
ये सामूहिक विवाह है। अरे पंडित जी को देने के लिए हमारे पास बजट नहीं होता है, तो आपके लिए बजट हम कहाँ से लाएंगे? शानदार बनाना तो बहुत दूर की बात है। सर, शानदार का मतलब खर्चा नहीं होता। प्लीज भरोसा कीजिए, आपके बजट में ही सारा काम होगा, ऊपर से कोई खर्चा नहीं होगा। एक मौका तो दीजिए। पिछले 12 साल से मैं सामूहिक विवाह करवाता चला रहा हूँ और ऐसी शादियों में मैंने कभी भी वेडिंग प्लानर ना देखा ना सुना है, और इसे बजट में कैसे दिखा पाऊंगा मैं? और आपको लंच टाइम में किसने भेज दिया है? आप जा सकते हैं। अभी के अभी हमारे सारे पैसे दो। सुमित बेटा, कुछ बात बनी? सामूहिक विवाह वाला काम मिला ना? बेटा सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, लेनदार घर पे आ खड़े हुए। नहीं मम्मी जी, कलेक्टर माना ही नहीं। पर आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसका मतलब वो लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट? पर वो लोग तो यहाँ आ गए। और कैसे? लगता है गुनगुन की कंडीशन के बारे में ना परिवार वालों ने इनको बताया नहीं है। क्या करें और कैसे करें? गुनगुन की हालत खराब है, ये बात तो वो राधा मोहन से छुपा सकते हैं, लेकिन गुनगुन मर गई, वो कैसे छुपाएंगे? हमें ना बहुत घबराहट हो रही है। गुनगुन के 2 ऑपरेशन बाकी, और वो भी ना बहुत बड़े बड़े वाले, और ऐसे समय पर उनकी माँ को उनके साथ होना चाहिए। पर ओए राधा, गुनगुन तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी तरह बहादुरी है वो। देखा नहीं कैसे चटर-पटर बातें कर रही थी? जब हम वापस जाएंगे ना तो कूदती हुई मिलेगी। भाग्य भी अर्जी कर बिल्कुल ऐसा ही हो। डॉक्टर साहब, अब गुनगुन की तबीयत कैसी है? गुनगुन की कंडीशन अभी तो स्टेबल है, पर हमें जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब, क्या हम गुनगुन की माता और पिता का इंतजार कर सकते हैं क्या? मैं समझता हूँ मिसेस त्रिवेदी, पर ऑपरेशन बहुत ही क्रिटिकल है, और समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मुझे डर है कहीं हम बच्चे को खो ना दें। नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? शुभ शुभ बोले। शुभ शुभ बोलिए। ऐसे कोई चला जाता है भला अपना घर छोड़कर? अगर गुस्से थी तो बता देती। आइंदा ऐसे कभी मत करना, ठीक है मेरी अच्छी बच्ची? है जानू मैं रूह या रूह में जान, पूछूं ये जाके किससे, तू मुझसे है या मैं तुझसे। मेरी मॉम आप थी और आप ही रहोगी। पूछो ये माँ के दिल से, है जानू मैं रूह
किससे, तुझसे मेरा नाम है यार, मेरी पहचान है तुझसे, तुझसे मेरा नाम है यार, मेरी पहचान है तुझसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैम कोई प्रॉब्लम है? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैरी लिव रेस्टोरेंट एक इंडियन ऑथेंटिक रेस्टोरेंट है। अरे भैया जी, आपको हिंदी भी आती है? यस मैम, मैं इंडिया से हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। यहाँ पे हम वेज एंड नॉन वेज दोनों फूड सर्व करते हैं। इनफैक्ट हमारे रिसोर्ट के बाकी के बार रेस्टोरेंट में भी आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलेंगे ही। आपको हमारे यहाँ का खाना बहुत पसंद आएगा। वाह भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। Enjoy your meal. Thank you. थैंक यू। मोहन जी, अरे लो, तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बाकी भैया जी ने समाप्ति कर दी। अच्छा बताइए आप क्या खाएंगे? हम पनीर के कोफ्ते खाएंगे। अरे वो बहुत हैवी हो जाएगा। नहीं, अभी अभी तो आए हैं। भारी हो जाएगा? हाँ, हैवी हो जाएगा। अच्छा आप बताइए। कुरकुरे भिंडी खा ले। कुरकुरे आप जो बोलेंगे हम वो खा लेंगे। चल तो आप। ये यहाँ क्या कर रहा है? हमारी तरफ ही आ रहा है। आप अगर इससे कुछ बोला ना, मुंह तोड़ दूंगा इसका। अरे मोहन जी चुप करिए। चुप काहे करें? चलो इसकी बात की। बोले चाहते हैं आप, मतलब इसमें मिला तो बोलेंगे। ठीक है, नहीं बोलता हूँ कुछ। Excuse me everyone. Requesting all of you to please settle down. Ma'am, please. Please. चलिए बैठ जाते। Thank you. A very good morning to all of you and a warm welcome to the Mega Publisher Contest. To begin with, मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जगह भले ही मेरे बाप की ना हो, लेकिन ये कॉन्टेस्ट ये जरूर मेरे बाप का है। My name is Kunal Kashyap and I'm the owner of LSD Publication. इसका मतलब तो ये कृष्णा कश्यप का बेटा है। कृष्णा कश्यप तो कितनी भली महिला है और उनका बेटा ऐसा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं दूंगी तुम्हें पैसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। संभाल अपने आप को, बहुत मुश्किल से बात यहाँ तक पहुँची है। मैं नहीं चाहती अब कुछ भी बिगड़े। मेरी बिटिया, और अगर तूने ये शादी नहीं की तो 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। तू ही सोच ले बेटा, 5 लोगों की जिंदगी अब तेरे हाथ में। शक्ति तुम ठीक हो? हम ठीक है। डॉक्टर साहब,
ज्योति अरे ये रो क्यों रही है? इसे क्या हुआ? बहन जी, सब ठीक तो है ना? ये रिमझिम क्यों रो रही है? शादियों में तो दुल्हनें थोड़ा बहुत रोती है, पर ऐसे फूट फूट कर कौन रोता है? और वैसे भी ये खुशी के आंसू नहीं, दुख के आंसू लग रहा है। अच्छा, रिमझिम खुश नहीं है? क्यों बहन जी, रिमझिम खुश क्यों नहीं है इस शादी से? कहीं आप इसकी शादी जबरदस्ती तो नहीं करवा रहे हैं? ओए, खबर न हो तो कह दूं, ये दुल्हन की शादी पे ना ऐसे सुपरहिट गाने बन गए, पता है? हैं? बाबुल का घर छोड़े बिटिया मेरी फूट फूट रोए ला 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 ला। अब बेचारी रो रही है तो प्रॉब्लम, नहीं रोए तो प्रॉब्लम। बोलोगे देखो कैसी लड़की है बेशरम, अपनी शादी पे रो भी नहीं रही, चिट भी मेरी पट भी मेरी। अच्छी दादागिरी आप लोगों की है। वैसे मेरी बेटी ना बहुत प्यार करती है अपने परिवार को, अपनी माँ को, इसलिए रो रही है ना। चले संभाल अपने आप को, बहुत मुश्किल से बात यहाँ तक पहुंची है। मैं नहीं चाहती अब कुछ भी बिगड़े। मेरी बिटिया, और अगर तूने ये शादी नहीं की तो 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। तू ही सोच ले बेटा, 5 लोगों की जिंदगी अब तेरे हाथ में। अब पंडित जी चलिए ना, जयमाला शुरू कीजिए। 1 मिनट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज मैंने रिमझिम के विश्वास को हरा दिया। डॉक्टर शिव, इस वक्त ज्योति की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर फिर भी हम हार गए शक्ति, और वो रंजन जीत गया। धर्म, तेरा फोन दे तो, फोन करना है। थोड़ी खबर न हो तो कह दूं, मैं तुझे रिमझिम की शादी में और कोई विघ्न लाने नहीं दूंगी। बात फिनिश। बहुत देर हो गई है, अब तक तो शिव को आ जाना चाहिए था। अब तो शिव नहीं आएगा, उसके मरने की खबर आएगी। वैसे अब तक तो ये गुड न्यूज आ जाना चाहिए था, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हेलो, क्या? कहाँ? कैसे? वहाँ वो ट्रैफिक पुलिस वाले का फोन था। शिव की बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? उसकी बाइक सड़क पर पड़ी है, लेकिन शिव का कुछ पता नहीं है। ओह माय गॉड, बात कह रही थी नहीं बुढ़िया, शिव शक्ति जब साथ होते हैं तो शिव का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब भुगत
हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ना धर्म भैया ना चाचा जी। वो इसलिए क्योंकि आज सबको लगता है कि हम गलत हैं। अगर मैं शादी को रोक नहीं पाया तो मैं रिमझिम को कभी फेस नहीं कर पाऊंगा। और अगर ज्योति को कुछ हो गया तो आप खुद को चेहरा दिखा पाएंगे। हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं डॉक्टर शिव। किसी भी लड़ाई से बड़ी होती है जिंदगी की लड़ाई, जीत की लड़ाई से बड़ी, हक की लड़ाई से बड़ी, इंसाफ की लड़ाई से बड़ी, सबसे बड़ी। अगर रिमझिम दीदी की शादी हो भी गई ना तो हम उसके बाद भी उनके लिए लड़ पाएंगे, लेकिन आज अगर ज्योति को कुछ हो गया तो हम उसे वापस कभी नहीं लेकर आ पाएंगे डॉक्टर शिव। लेकिन हम हार गए शक्ति। आज मैंने रिमझिम के विश्वास को हरा दिया। डॉक्टर शिव, इस वक्त ज्योति की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर फिर भी हम हार गए शक्ति, और वो रंजन जीत गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।